Hello everyone. I hope you all are great and be safe at your home. Today we will start class 7 science chapter 1 that is nutrition in plants. आज से हम अपनी क्लास 7 साइंस स्टार्ट कर रहे हैं बेटा और आज हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे that is nutrition in plants. Before starting the video, please subscribe this channel for more such videos. So let's begin our class. In class 6th you learnt that food is essential for all living organisms. आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा बेटा कि फूड जो है वो बहुत ही ज़रूरी है सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. ओके, यू ऑल्सो लर्नट दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड. अब जो आपके ये 5 हैं कॉम्पोनेंट्स फूड के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. दीज 5 कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स. ओके, जो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? फूड की रिक्वायरमेंट होती है. प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. प्लांट जो होते हैं बेटा वो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं, बट जो एनिमल्स होते हैं ह्यूमंस को भी मिला के वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. ओके, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स डेट ईट प्लांट. या तो वो अपना खाना प्लांट से लेते हैं या फिर उन एनिमल को ईट करते हैं जो कि प्लांट खाते हैं. ओके बेटा, आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. थस वी ह्यूमन्स एंड द एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ह्यूमन्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा? प्लांट के ऊपर डिपेंड हैं. ठीक है. जैसे डायरेक्टली किस तरीके से हैं, लाइक आपकी जो काऊ, बफेलो, गोट होती हैं बेटा, ये क्या करती हैं? डायरेक्ट प्लांट को ईट करते हैं. ओके, डायरेक्टली प्लांट को अपना फूड बनाते हैं. बट जो एनिमल्स या फिर जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं? डायरेक्टली प्लांट तो नहीं खाते बट उन एनिमल को ईट करते हैं जो कि प्लांट को खाते हैं. जैसे कि सपोज़ करो लॉयन ने डियर का शिकार किया. ठीक है, शेर ने डियर को हिरन को खा लिया. ठीक है, बट हम क्या कहेंगे कि जो हिरन था उसने किसको खाया? प्लांट को खाया. तो इनडायरेक्टली जो है लॉयन ने किसको खाया? प्लांट को खाया. ओके, तो हम क्या कहते हैं कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो ह्यूमंस या फिर जो एनिमल्स हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं. ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. अब क्या मोड होता है प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन का? प्लांट आर ओनली ऑर्गेनिज्म डैट प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मिनरल. प्लांट क्या होते हैं बेटा? सिर्फ एक यही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. किसका यूज़ करके? वाटर का यूज़ करके, CO2 का यूज़ करके और मिनरल्स का यूज़ करके अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. अब जो भी ये सब्सटेंस हैं या फिर जो ये मटेरियल हैं लाइक वाटर, CO2 एंड द मिनरल, ये सराउंडिंग में ही क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. ओके, लाइक वाटर भी है, CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं. द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out the life processes. अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स थे, इनको हम न्यूट्रिएंट बोल रहे हैं. ये क्या करते हैं? एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़. न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही क्या होते हैं? किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है बेटा वो ग्रो करती है,
बॉडी के अंदर जितने भी डैमेज पार्ट होते हैं उनको रिपेयर करते हैं प्रोटीन्स की हेल्प से, और क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेस को आगे चलाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। लाइक रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये जो लाइफ प्रोसेस होते हैं इनको कैरी आउट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। सो न्यूट्रिशन किसको कहेंगे बेटा हम, न्यूट्रिशन एक वो मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड को इनटेक करता है और उस फूड को उसकी बॉडी क्या करती है बेटा, यूटिलाइज करती है। ओके, द मोड of nutrition in which organisms make food themselves from the simple substances is called the autotrophic। अब जो ये न्यूट्रिशन का मोड है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना फूड जो है खुद ही प्रिपेयर करता है, खुद ही बनाता है सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करके। जैसे जो प्लांट है हमारे, प्लांट से सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके लाइक सनलाइट, वाटर, CO2, इन सब का यूज़ करके अपना फूड जो है बेटा वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं। डेट्स वाई दे आर नोन एज द ऑटोट्रॉप्स। सो ये जो मोड होता है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। ऑटोट्रॉपिक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटो प्लस ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा, सेल्फ, खुद। ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, नरिशमेंट। ओके, तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसमें क्या होता है, प्लांट अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड दी ऑटोट्रॉप। इसलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है बेटा, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, दे आर कॉल्ड दी हेटेरोट्रॉप। अब जो एनिमल्स होते हैं या फिर और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेडीमेड फूड लेते हैं, मतलब बना बनाया फूड ईट कर लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। सेम लाइक ऑटोट्रॉप्स की तरह बेटा हम हेटेरोट्रॉप को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हेटेरो मीन्स अदर, दूसरे, और ट्रॉप्स मीन न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो अपना खाना रेडीमेड लेते हैं दैट आर नोन एज दी हेटेरोट्रॉप, एंड दैट मेक फूड देमसेल्फ और द प्रिपेयर फूड देमसेल्फ, दे आर नोन एज दी ऑटोट्रॉप्स। ओके, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। तो हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि प्लांट के अंदर फूड फैक्ट्री कहाँ सिचुएट होती है, कहाँ पर होती है, वो क्या बता सकते हैं कि फूड जो है प्लांट के अंदर वो कहाँ बनता है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन द सर्टेन प्लांट पार्ट्स। क्या फूड जो है वो प्लांट के हर एक पार्ट में बनता है या फिर कुछ सर्टेन पार्ट्स ही होते हैं जहाँ फूड प्रिपेयर होता है। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। कैसे प्लांट जो होते हैं रॉ मटेरियल लेते हैं अपना सराउंडिंग से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने फूड को। ठीक है, तो हियर आर द सम क्वेश्चंस। तो आगे चलते हैं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा, एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स को हम क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, बिकॉज इन द लीव्स द फूड इज़ प्रिपेयर। क्योंकि लीव्स के अंदर ही क्या होता है बेटा, फूड जो है वो प्रिपेयर होता है। डेट्स वाई लीव्स को हम क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। ओके, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स occurs इन लीव्स। मतलब फूड जो है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है आपका, लीव्स के अंदर। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि जितने भी रॉ मटेरियल हैं हमारे लाइक वाटर, CO2, सनलाइट, इन सब को कहाँ जाना ज़रूरी है कि सब लीव्स तक पहुँचे। वाटर एंड द मिनरल्स
प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब जो वाटर है बेटा और जो मिनरल्स हैं वो सब हमारे कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल के अंदर। ठीक है, तो अब जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो क्या कर लेती हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व कर लेती हैं और फिर उनको लीव्स तक क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड द स्टोमेटा। अब जो CO2 होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर CO2 प्रेजेंट होती है, वो कैसे लीव्स तक पहुंचती हैं बेटा, ये जो लीव्स होती हैं हमारी, इसका जो लोअर सरफेस होता है वहाँ पे स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटा बोलते हैं। आगे इस चैप्टर के अंदर डायग्राम भी आएगा तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं बिलो द सरफेस ऑफ लीव्स, उनके थ्रू क्या होती है, CO2 जो है वो एंटर करती है लीव के अंदर। ठीक है, तो इन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. अब जो वाटर एंड द मिनरल हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लीव्स के अंदर, किसके थ्रू, वेसल के थ्रू। जैसे मान लो ये हमारी लीव्स है और ये हमारे प्लांट की स्टेम हो गई, ये रूट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो वाटर जो मिनरल है वो रूट्स क्या करेंगे, एब्जॉर्व करेंगी और फिर स्टेम के अंदर एक बिल्कुल पतली पतली ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, वेसल लाइक स्ट्रक्चर। उन वेसल के थ्रू क्या होता है, जो रूट और जो वाटर और जो मिनरल्स हैं वो आपके लीव्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दैट वेसल्स आर नोन एज द जाइलम। ये जो वेसल लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा आपको, जो वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। ओके, they form continuous path or the passage for the nutrient to reach the leaf। तो जिससे कि एक कंटिन्यूस रास्ता बन जाता है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लीफ तक पहुंच जाते हैं। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। अब जो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ जो मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये और डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा, चैप्टर 11 के अंदर, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स। ओके, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल। अब जो लीव्स होती हैं बेटा उसके अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब जो ये ग्रीन पिगमेंट होता है ये क्या करता है, लीव्स को हेल्प करता है कि जो सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कैप्चर कर ले, अपने अंदर ले ले। ठीक है, दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज और द प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। अब ये जो एनर्जी है ये क्या करती है, वो यूज़ हो जाती है CO2 का और वाटर का यूज़ करके फूड बनाने में। ठीक है, क्लोरोफिल जो होता है बेटा वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, और उसके अंदर जाने के बाद वो जो सोलर एनर्जी होती है, इट मीन सनलाइट, वो केमिकल एनर्जी में क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। नाउ ये जो प्रोसेस है बेटा फूड का बनना सनलाइट की प्रेजेंस में, ये क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। ओके, और हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है बेटा ये क्या है, फूड को सिंथेसाइज करने का एक प्रोसेस है ग्रीन प्लांट के द्वारा, किसका यूज़ करके, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट या फिर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड का बनना लीव्स के अंदर, ये क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोटो का मतलब क्या होता है बेटा, लाइट। ठीक है,
सिंथेसाइज का मतलब टू कंबाइन या फिर टू प्रिपेयर. सो वी कैन फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो हमने अभी क्या देखा कि जो क्लोरोफिल है, सनलाइट, CO2 और जो वाटर है बेटा, ये सारे ही जो रॉ मटेरियल हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए. ओके, अगर इनमें से एक चीज़ भी एब्सेंट हो जाती है तो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. तो ये खुद में ही हमारी पृथ्वी के ऊपर एक ही यूनिक प्रोसेस है. द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स के अंदर कैप्चर रहती है, प्लांट के अंदर स्टोर रहती है फूड की फॉर्म में. थस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसलिए हम क्या कहेंगे बेटा कि जो सन है वो एक एनर्जी का सोर्स है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. ठीक है. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या आप फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ को इमेजिन कर सकते हो? सो डैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा प्लांट्स के अंदर तो उसकी वजह से फूड प्रिपेयर नहीं होगा. ठीक है. और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट. सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जीने के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या है, फूड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है जो कि प्लांट बनाते हैं. बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल. इसके अलावा बेटा क्या है, ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव के लिए. जो कि कब प्रोड्यूस होती है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है फूड बनने के बाद, साथ में ही उस प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जो अर्थ है उसके ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है. देखो अभी थोड़ा सा लिटिल बिट और डिस्कस करते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in presence of sunlight use carbon dioxide and the water to synthesize carbohydrate. The process can be represented as an equation. जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो जो लीव्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है सनलाइट की प्रेजेंस में और CO2 का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके क्या बनता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, फूड. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फूड की फॉर्म है. जैसे कि समझो आप इसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होती है उसकी प्रेजेंस में. फिर जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, और साथ में हमारी क्या रिलीज़ हो जाएगी बेटा, ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है. ठीक है. दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. ये आपका डायग्राम है स्टोमेटा का. ठीक है. जो कि लीव्स के बिलो सरफेस पे प्रेजेंट होता है. ये आपका लीव्स का डायग्राम है. ठीक है. इसमें एक पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है. ये गार्ड सेल होते हैं. ये दो, इनके बीच में जो गैप होता है डैट इज़ नोन एज द स्टोमा. ठीक है. ये आपका स्टोमेटा का डायग्राम इस तरीके से नज़र आता है स्टोमेटा. ठीक है. किडनी शेप का होता है, बीन शेप जो होती है आपकी ये वाली. ठीक है. ये तो स्टोमेटा ओपनिंग हो गई. और जो ये आपको दो नज़र आ रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं. ठीक है. लेट्स मूव फर्दर. ये डायग्राम है बेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रैक्टिस दिस डायग्राम. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज. अब जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इसमें क्या रिलीज़ होता है बेटा, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज़ होती है. ठीक है. द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च.
जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है तो ये किस बात को इंडिकेट करेगा कि आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो हुआ है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो ही कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है आपका स्टार्च ही होता है। ठीक है, द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, अभी आपका एक पॉइंट था ऊपर सेल्स वाला, लेट डिस्कस दिस। You have seen that buildings are the made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called the cells. जो आपकी बेटा बिल्डिंग होती है वो ईंटों से मिलके बनी होती है। सेम उसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बॉडी होती है बेटा वो छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को हम सिर्फ किसकी हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जिसकी हेल्प से हम सेल्स को देख पाते हैं, तो डैट इज़ नोन एज द माइक्रोस्कोप। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म तो क्या होते हैं बेटा सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं, कुछ एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। अभी आपकी इसमें दिया नहीं हुआ चैप्टर में, ठीक है, यू विल डिस्कस, और आप डिटेल में आगे वाली आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, जो बॉडी एक सेल से मिलके बनी होती है उसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, जो मोर देन वन सेल से मिलके बनी होती है उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ठीक है, द सेल इज़ एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। अब जो भी सेल है आपका वो एक थिन पतली सी आउटर बाउंड्री होगी, इससे मिलके बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब इनके बीच में क्या होता है, एक अलग सा स्ट्रक्चर, स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। अभी जो न्यूक्लियस होता है बेटा ये आपका जेली लाइक सब्सटेंस, चिपचिपा से सब्सटेंस से हुए घिरा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ जो आपकी ये एक्टिविटी है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और अभी जितना अभी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ। आपको वीडियो पॉज करनी है एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स इन योर रफ नोटबुक। ठीक है, आप कोशिश करना कि उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर पाओ। ठीक है, वन वर्ड के क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, सो लेट डिस्कस द क्वेश्चंस। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन न्यूट्रिशन। आपको न्यूट्रिशन डिफाइन करना है। व्हाट आर द टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा उनके अंदर जो किस तरह के दो तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं वो बताने हैं आपको। ठीक है, स्टोमेटा को डिफाइन करना है आपने। नेम द वेसल लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स। जो मैंने आपको चैप्टर में डिस्कस किया था मैंने, उस वेसल लाइक स्ट्रक्चर का आपको नाम बताना है जो वाटर और मिनरल को लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। लीव्स के अंदर कौन सा ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है आपको नेम बताना है। व्हाट आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। फूड प्लांट के अंदर कौन से पार्ट को फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट कहा जाता है। ठीक है बेटा, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आज के लिए इतना बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और डिस्कस करेंगे, और सेम इसी तरीके से जितना हम उस दिन करेंगे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, सो बी सेफ, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।